पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहे हैं और चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में भेजे गए हैं स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रतो गुप्ता हमारे साथ है। उनके साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चुनाव आयोग क्या सोच रही है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की स्थिति क्या है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की स्थिति क्या है, चुनाव आयोग क्या कह रहा है? देखिए, हमारा जो ड्राफ्ट रोल वो 16 तारीख को पब्लिश हो चुका है। इस ड्राफ्ट रोल में 7 करोड़ 6 लाख जो निर्वाचक हैं उनके नाम आए हैं। 58 लैक्स अच्छा निकाले गए हैं नाम, जिसमें एएसडीडी, एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट वोटर्स हैं शामिल है। इसके अलावा 1.36 करोड़ ऐसे निर्वाचक का नाम आए हैं जिसमें कोई ना कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। तो उसका एनालिसिस हो रहा है इलेक्शन कमीशन में, और एनालिसिस के बाद इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद उनके हियरिंग के बाद उनके नाम अगर आए मैंने अगर सब कुछ ठीक ठाक डॉक्यूमेंट्स मिला तो उनका नाम आ जाएगा रोल में, अगर नहीं मिला तो वो नाम नहीं आएगा। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए, उन डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज्यादा नाम बाद दिया गया है जहां पे तृणमूल कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, जैसे उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, यहाँ पे हुगली, हावड़ा, सबसे ज्यादा यहाँ पे नाम बाद गए हैं। और नॉर्थ बंगाल में देखा जाए, या तो बीजेपी को जहां पे ज्यादा सीट मिला है वहां पे नहीं है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग का मिलीभगत है। नहीं, एकदम बेबुनियाद है ये आरोप, क्योंकि ये जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ है, हाउस टू हाउस सर्वे बीएलओ ने किया है। उनका जो यहाँ पे जो ईआरओज हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, एडिशनल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनके गाइडेंस में हर घर में जाके फॉर्म देके उसका सर्वे किया है। तो ये ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि यहाँ पे ज़्यादा बात देना है, यहाँ पे कम बात देना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा नाम डिलीट हो चुका है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो पहले जो समरी रिविजन हुआ करता था उसमें डेड वोटर्स और एब्सेंटी वोटर्स का नाम रह गया था ज़्यादातर पे, तो इसलिए अर्बन एरिया से ज़्यादा निकाले गए नाम। अच्छा सर, दूसरा सवाल है, बांग्लादेशी, रोहिंगा या तो फिर जो घुसपैठे हैं, उनका नाम बहुत पहले से आ रहा है एसआईआर होने से पहले कि पश्चिम बंगाल में वो एक बहुत बड़ा जगह लेके रखे हैं। तो चुनाव आयोग का इस एसआईआर में आप लोग कितना ऐसे लोगों को ढूंढ सके जो कि बांग्लादेशी है या तो फिर रोहिंगा है या फिर ऐसा आइडेंटिफाइड हुआ है जो कि दूसरे देश का है, वोटर्स यहाँ पे बने हुए हैं? ये जो प्रक्रिया है, इसमें 2025 का जो रोल है उस रोल के ऊपर काम हुआ है। उस रोल में जिन जिन का नाम था उनका नाम आया है, अगर वो 2002 के रोल के निर्वाचक के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो इसमें कोई फॉरेन नेशनलिटी है या नहीं है, ये चेक करने का कोई अवसर नहीं था। तो अगर इसका कोई कंप्लेन आता है, इसका कोई शिकायत आता है, तो उसके ऊपर जांच किया जाएगा और इसके ऊपर जो कार्रवाई होना है वो होगा। लेकिन सुओ मोटू किसी को कुछ नहीं कर सकते अभी इस स्टेज में। तो ये जो बांग्लादेशी, रोहिंगा या तो इन लोगों का बात किया जा रहा है, ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल पार्टी है? देखिए, मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन ये तो ज़रूर है कि कुछ 2-4 ऐसे कंप्लेन आए हैं। जो कंप्लेन्स आए हैं उसके ऊपर जांच किया जा रहा है, लेकिन ये सिस्टमेटिक तौर पे बहुत सारे नाम आए हैं, कंप्लेन आए हैं, ऐसा नहीं है। तृणमूल का काउंसिलर जिंदा है, वोटर लिस्ट में मुर्दा बताया गया है, शमशान में जाके बैठ गया, आपको कहा देहांत के लिए, मतलब ईसीआई को कहा देहांत करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहा है धीरे धीरे, इनका क्या होगा? इनका ये जो केस है, देखिए 7 करोड़ 6 लाख वोटर्स हैं, इलेक्टोरल रोल में नाम है, इसमें इतने लोग काम किए हैं, लाख के करीब बीएलओ ने काम किए हैं, घर में जाके फॉर्म पूर्ण किया है। तो इसमें 1-2 डेटा एंट्री में भी गलती हो सकता है, लेकिन इस इशू में हम लोग शो कॉज किए हैं बीएलओ को और ईआरओ को, उनके रिप्लाई आने पर कार्रवाई किया जाएगा। हाँ। और अगर किसी का नाम बाद हो चुका है लेकिन नाम रहना चाहिए, उनके प्रति मेरा सजेशन ये है
कि फॉर्म 6 में अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं। आज मैं बैठा हुआ था सुबह से यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ रहे थे जो कि आके यहाँ पे कह रहे हैं उनका फॉर्म जमा ही नहीं किया बीएलओ ने, या तो फिर फॉर्म जमा नहीं हुआ और वो वैलिड वोटर है, नाम बाद गया है। इन लोगों को क्या किया जाएगा? कैसे कोई तरीका है इन लोगों को वापस बुलाने, मतलब वोटर लिस्ट में नाम डालने के? वही मैं कहा, जो आपका फॉर्म 6 में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इसमें जिनका नाम ऑलरेडी नहीं है, अगर मतलब फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ उनका, मान लीजिए इन्यूमरेशन फॉर्म उनके पास से गया ही नहीं, नहीं, वो उनको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला या नहीं मिला? मिला था लेकिन जमा नहीं हुआ। उनका आरोप ये है, यहाँ पे आए थे वो कह रहे हैं कि हमारा जमा ही नहीं हुआ, बीएलओ ने जमा ही नहीं किया फॉर्म। ऐसा तो फॉर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना डिस्ट्रीब्यूट किए थे 99% से ज़्यादा फॉर्म वापस आ चुका है। अच्छा, तो ये होना नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो फॉर्म 6 में अप्लाई कर सकते हैं ये लोग। बार बार बीजेपी कह रहा है बांग्लादेश, मतलब पश्चिम बंगाल के एसआईआर में देर करो नाम बाद चली जाएगी। तृणमूल कह रहा है ये जाना साजिश है, क्योंकि पहले से ऐसे कैसे नाम पर। आपको क्या लग रहा है, क्या कितना नाम यहाँ से बाद जा सकता है? ये अनुमानिक तौर पे जैसे ये कंजेक्चर मैं नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा 58 लाख जो डेड वोटर्स और शिफ्टेड वोटर्स है, डुप्लीकेट वोटर्स है, वो नाम बाद चला जाएगा। उसमें से ऐसा कोई हो सकता है कि एब्सेंट था लेकिन टेम्पोररी रूप से एब्सेंट था, वो अप्लाई करके आ सकते हैं अंदर। और 30 लाख ऐसा है जिनका मैपिंग नहीं हुआ 2002 के साथ। ये डेटा के कारण से भी कुछ हुआ है क्योंकि वो बाद में आए हैं। 2002 लिस्ट में कोई नहीं था उनका रिश्तेदार। तो इन लोगों के लिए हम लोग हियरिंग करेंगे, और हियरिंग और डॉक्यूमेंट्स के बाद, देखने के बाद उनका निर्णय किया जाएगा। आखिरी मेरा 2 सवाल है। पहला तो ये बीएलओ अभी भी यहाँ पे धरने में बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके ऊपर जो चाप दिया जा रहा है, उनके ऊपर जो काम दिया जा रहा है वो इनह्यूमन है, वो करना संभव उनको नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ छोड़ के काम करना पड़ रहा है। ये इनह्यूमन एटीट्यूड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ऐसा बहुत चल रहा है। हाँ, ये देखिए कितना, अगर धरना चल रहा है, अगर बीएलओ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो 7 करोड़ 6 लाख फॉर्म आया कैसे? 7 करोड़ 6 लाख फॉर्म तो हमें मिला है, और वो कंप्यूटराइज भी हो चुका है। तो कुछ लोग का असुविधा है, वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, इसमें से कितने लोग बीएलओ हैं आप चेक कर लीजिए एक बार। आखिरी सवाल मेरा है, अभी तक 34 लोगों की मौत हुई है। तृणमूल कांग्रेस मुद्दा उठा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का हाथ पे खून है। अभिषेक बनर्जी ने बताया है, ममता बनर्जी ने बताया। क्या इसका कोई दायित्व इलेक्शन कमीशन लेगा, या फिर ये राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा? हम लोग सीईओ की तरफ से डीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को 3-4 दफ़े रिमाइंड किया गया है कि जिन लोगों ड्यूटी करते समय जिनका निधन हो चुका है, उनके रिपोर्ट भेजने के लिए, और रिपोर्ट पाने के बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन में रिकमेंड करके भेजेंगे। वो ऑन ड्यूटी डेथ के हिसाब से उनको कंपेंसेशन मिलेगा। मेरा बस एक सवाल है, मैं भूल गया था, वो ये है, क्या इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल में जितने वोटर्स है, धर्म के नाम पे उनको क्या अलग करेंगे कि इतना हिंदू वोटर, इतना मुस्लिम वोटर, ऐसा कुछ करेंगे? उनका कोई ऐसा सवाल ही नहीं होता है। क्या धर्म तो इलेक्टोरल रोल में लिखा ही नहीं होता है। तो हाँ, तो धर्म के हिसाब माने बेसिस पे चेक करना या कुछ करना, इसका कोई सवाल ही नहीं है। थैंक यू। तो ये थे सुब्रत गुप्ता, जो कि स्पेशल ऑब्जर्वर है पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए, और उन्होंने साफ कह दिया कि एसआईआर में पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उससे सब कुछ जब हो जाएगी, जब हियरिंग हो जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आने के बाद ही समझ में आएगा कितना वोटर बाद गए हैं। लेकिन बाकी जो मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा कुछ है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा जिन लोगों का मौत हुआ है उन लोगों का रिपोर्ट मांगा गया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में तय करेंगे क्या करना है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।